शतरूपा ने हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी हम लोगों को क्या आज्ञा है? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए संलग्न हो जाओ। जो आज्ञा कह करके स्वयंभू मनु और शतरूपा जी प्रजा की सृष्टि करना चाहते थे, तो देखा कि पृथ्वी गायब है। तो पूछा ब्रह्मा जी से कि पिताजी हम लोग सृष्टि कहाँ करें? पृथ्वी तो दिखाई नहीं देती। रजोगुणी सृष्टि के लिए पृथ्वी की आवश्यकता है। हम लोग पृथ्वी पर ही सृष्टि करना चाहते हैं और पृथ्वी दृष्टिगोचर नहीं हो रही है, हम लोग कैसे सृष्टि करें? उसी समय ब्रह्मा जी ध्यान में देखने लगे, ध्यानावस्थित हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के नासिका से एक छोटे से जीव की उत्पत्ति हुई और देखते देखते वह छोटा सा जीव बड़े बाराह के रूप में प्रकट हो गया। बोलिए बाराह भगवान की जय। बाराह भगवान का प्राकट्य हुआ। बाराह भगवान गए। बाराह भगवान ने देखा कि पृथ्वी समुद्र में डूबी पड़ी है। पृथ्वी को समुद्र से निकाला और अपनी आधार शक्ति से पृथ्वी को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया। उस समय हिरण्याक्ष नाम का दैत्य आया बाराह भगवान से युद्ध करने के लिए। भगवान ने उस हिरण्याक्ष दैत्य का उद्धार किया। विदुर जी पूछते हैं, महाराज ये हिरण्याक्ष था कौन? मैत्रेय जी बतलाते हैं कि हे विदुर जी, एक बार की बात है कि वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के लिए सनकादि मुनीश्वर जा रहे थे और सनकादिक मुनीश्वरों का मार्ग जय और विजय नाम के भगवान के पार्षदों ने सनकादिक मुनीश्वरों को रोक दिया। उस समय सनकादिक मुनीश्वरों ने जय और विजय को श्राप दे दिया कि तुम हम जैसे भक्तों को भगवान के दरबार में जाने से रोकते हो, जाओ तुम्हारा पतन हो जाए, तुम लोग राक्षस हो जाओ। भगवान ने जब सनकादिकों की वाणी को सुना तो भगवान आए और भगवान ने सनकादिकों से अपने पार्षदों की गलती के लिए क्षमा मांगा और क्षमा मांग करके कहा कि हे सनकादिक मुनीश्वरों, आप लोग तो जहां आते हैं उस स्थान को पवित्र कर देते हैं। इनके द्वारा अपराध हो गया और ये हमारे ही भक्त हैं, हमारे ही पार्षद हैं, इसलिए इनकी ओर से मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। आप लोगों ने इनको श्राप दे दिया है कि ये राक्षस बने। 3 जन्मों तक ये अगर राक्षस बनेंगे तो मैं 4 जन्म लेकर के 4 अवतार लेकर के इनका उद्धार करूंगा। और वही जय और विजय कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। देखते देखते ये बड़े हो गए और बड़े होकर के सारे संसार पर अधिकार करने के लिए हिरण्याक्ष ने दिग्विजय किया। दिग्विजय करते समय उसने वरुण को जाकर के ललकारा। वरुण से कहा कि वरुण आओ मुझसे युद्ध करो। तब वरुण देवता ने कहा कि हम तुमसे क्या युद्ध करें, तुमको यदि युद्ध करने की इतनी ही इच्छा है तो तुम वैकुंठपति भगवान से जाकर के युद्ध करो। तो वैकुंठपति भगवान का पता पूछ करके हिरण्याक्ष दैत्य आगे बढ़ा तो रास्ते में नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी से हिरण्याक्ष ने कहा कि मेरे हाथों में बहुत खुजली हो रही है, तुमको कुछ लड़ना भिड़ना आता है? नारद जी ने कहा कि लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना हमको आता है। तुमको अगर लड़ने की इतनी इच्छा है तो जाओ वैकुंठपति भगवान के पास। उसी समय आगे बढ़ते हुए हिरण्याक्ष को बाराह भगवान के दर्शन हुए। बाराह भगवान अपने दाढ़ों पर पृथ्वी को लिए हुए हैं और हिरण्याक्ष ने ललकारा
कि तुम मुष्णन्तमक्षणा स्वरुचो रुणश्रिया जहाँ सचाहो वन गोचरो मृगः। अरे वन में भ्रमण करने वाले सुकर, तुम इस पृथ्वी को लेकर कहां जा रहे हो? ये पृथ्वी तो हम लोगों को प्राप्त है, ये पृथ्वी हमारी संपत्ति है, इसको तुम लेकर के कहां जा रहे हो? उस समय वैकुंठ भगवान वराह भगवान ने उत्तर दिया, हिरण्याक्ष को कहा, सत्यम वयंभो वनगोचरा मृगा। तुमने ठीक कहा कि हम वन में भ्रमण करने वाले पशु हैं, मृग हैं, लेकिन इतना तो समझ लो कि युष्मद विधान मृग ये ग्राम सिंहान। हम तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को खोजते रहते हैं। ग्राम सिंह शब्द सुनकर के कितना अच्छा लग रहा है। ग्राम सिंह का तात्पर्य लोग समझते हैं कि ग्राम सिंह का मतलब शेर होता है। ग्राम सिंह का मतलब शेर नहीं, ग्राम सिंह का मतलब कुत्ता होता है। कहा हम तो तुम्हारे जैसे कुत्तों को खोजते रहते हैं। और देखते ही देखते भगवान वराह और हिरण्याक्ष में युद्ध होने लगा। जब दोनों में दुर्धर्ष युद्ध होने लगा, उस समय देवता लोग प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए देवताओं ने, और ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया कि प्रभु यथाशीघ्र इस दुष्ट दैत्य को मार दीजिए। यदि रात्रि हो जाएगी तो इसका बल बढ़ जाएगा, और बल बढ़ जाने के कारण कोई इसको विजय नहीं प्राप्त कर पाएगा। भगवान वराह का और हिरण्याक्ष का गदा युद्ध चल रहा है, खूब गदा युद्ध हुआ, हिरण्याक्ष नहीं मरा। अंत में भगवान ने एक झापड़ खींच करके मारा, भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, और एक झापड़ में ही हिरण्याक्ष का पंचम केशवम हो गया। बोलिए वराह भगवान की। भगवान ने वराह को खेल खेल में मार दिया। ब्रह्मा जी के द्वारा और भी सृष्टियां हुई। कर्दम जी से देवहूति का विवाह हुआ, इसकी चर्चा है। देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं का जन्म हुआ। उन 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 जो 10 पुत्र थे, उनमें नारद जी को छोड़ करके मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, इन लोगों से इन 9 कन्याओं का विवाह हुआ। और कर्दम जी के घर भगवान ने ज्ञानावतार ग्रहण किया। भगवान कपिल ने अवतार लेकर के माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। इसकी चर्चा है। माता देवहूति कपिल के सामने जाती हैं और जाकर के प्रार्थना करती हैं कि निर्वीणा नितरां भूमन्न सदिन्द्रिय तर्पणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। हे प्रभो, यद्यपि भगवान कपिल देवहूति के पुत्र हैं, लेकिन देवहूति माता को उनके पति कर्दम ने बता दिया था कि तुम्हारे गर्भ से भगवान की उत्पत्ति होगी। सिद्धानाम कपिलो मुनिः, वो परम सिद्ध होंगे, उन्हीं से तुमको उपदेश प्राप्त होगा और उपदेश प्राप्त करके तुम मुक्त होगी। भगवती देवहूति भगवान कपिल के शरण में जाती हैं और प्रार्थना करती हैं, प्रभु तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं, तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं, तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं। स्वभृत्य संसारतरो कुठारं, स्वभृत्य संसारतरो कुठारं, जिज्ञासया प्रकृते
कवितां वरिष्ठं नमामि सत्कर्मविदां वरिष्ठं तं त्वां गताहं शरणं शरणं तं त्वां गताहं शरणं शरणं। भगवान के शरण में गई हैं माता देवहूति। भगवान से प्रार्थना किया है कि आप मुझे उपदेश कीजिए। भगवान कपिल ने माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है। मुनि कपिल कहें सुन माई, मुनि कपिल कहें सुन माई, अब सांख्य ज्ञान मन लाई, अब सांख्य ज्ञान मन लाई। मुनि कपिल कहें सुन माई, मुनि कपिल कहें सुन माई, अब सांख्य ज्ञान मन लाई, अब सांख्य ज्ञान मन लाई। मुनि कपिल कहें सुन माई। सतरज तम त्रिगुण समाना, सब मिल कर प्रकृति बखाना, सब मिल कर प्रकृति बखाना। सतरज तम त्रिगुण समाना, सब मिल कर प्रकृति बखाना, ये सब मिलकर प्रकृति बखाना। नित जड़ परिणाम धराई, नित जड़ परिणाम धराई। अब सांख्य ज्ञान मन लाई, अब सांख्य ज्ञान मन लाई। चेतन सम रूप निराला, जाका सब घट में उजियारा, जाका सब घट में उजियारा।
सामने वर्णन करते हैं। माता जी 24 तत्व हैं, पंचभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन्हीं से सृष्टि होती है। प्रकृति और पुरुष मिलकर के जीव की उत्पत्ति करते हैं। भगवान यद्यपि सब में विराजमान हैं, लेकिन इन इंद्रियों में, महाभूतों में, तन्मात्राओं में, सब में विराजमान रहते हुए भी भगवान इसमें इनके कर्मों में अधिष्ठित नहीं होते। लेकिन जो जीव है वह जब कर्म करता है तो कर्म करते हुए उसको कर्म का अभिमान हो जाता है, और कर्म के अभिमान के कारण जीव का पतन हो जाता है। यह प्रकृति पुरुष मिल दोई, तब जगत की रचना होई। तब जगत की रचना होई। हाँ, बिन तिनके अवर कछु नाहि, बिन तिनके अवर कछु नाहि। सांख्य ज्ञान सांख्य ज्ञान बतलाए। मुनि कपिल कहे सुन माई, मुनि कपिल कहे सुन माई। मुनि कपिल कहे सुन माई। मुनि कपिल कहे सुन माई। मुनि कपिल कहें सुन माई। भगवान कपिल ने माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का दिव्य ज्ञान प्रदान किया। माता देवहूति